संस्कृत गद्य भारती कवि कुलगुरु कालिदास। आज चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है। प्रसंग है कि प्रस्तुत अवसर में संस्कृत के कवियों में कालिदास को सर्वश्रेष्ठता बताई गई है। आय भवतः सिंधु बेलायाम यावत विकर्णा भारत गौरवगाथा कालिदासेन स्वकीर्ति सुनिबद्धा। आय भवतः यानी हिमालय से लेकर समुद्र बेला सिंधु घाटी तक या समुद्र तक, हिमालय से लेकर सिंधु घाटी तक फैली हुई भारत के गौरव गाथा कालिदास ने अपनी कृतिषु, अपनी रचनाओं में निबद्ध किए हैं। हिमालय से लेकर सिंधु घाटी तक फैली हुई भारत के गौरव गाथा कालिदास ने अपनी रचना में निबद्ध किए हैं। रघुवंशे मेघे कुमार संभवे च भारतदेशस्य विविध भूभागानां गिरिकानां आदि यादृक स्वाभाविकं मनोहारी च चित्रं लभते स्वचक्षुषा अनुलोक्य तदसंभवम् अस्ति। रघुवंश काव्य, मेघे और मेघदूत काव्य और कुमार संभव काव्य में भारत देश के विविध अनेक भूभाग, पर्वत, कानन मतलब जंगल, पर्वत, जंगल आदि यादृका जैसा स्वाभाविक मनोहारी चित्रण प्राप्त होता है। यानी मेघदूत, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभव भारत देश के अनेक भूभाग, पर्वत, जंगल आदि जैसा स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण प्राप्त होता है। स्वचक्षु अपने नेत्र से अनुलोक्य देखे बिना तद वह संभव है, संभवम अस्ति वह संभव है, अपनी आँखों से देखे बिना वह संभव है। तथा विधम तस्य देश प्रेम तस्य काव्योत्कर्ष समुद्रयति। उसी प्रकार उनके देश प्रेम उनकी काव्य की श्रेष्ठता को दृढ़ करती है। तत्संतु तत्र नाल्पा संस्कृत कव्य किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यम नास्ति। तत्र यहाँ बहुत से संस्कृत के कवि संत हुए हैं, यहाँ बहुत से संस्कृत के कवि हुए हैं, किंतु कस्यापि किंतु कोई भी कालिदास के समान नहीं है। यहाँ बहुत से संस्कृत के कवि हुए हैं, किंतु कोई भी कालिदास के समान नहीं है। साधुक्तम केनचित कालिदासानुरागिणा। किसी कालिदास के प्रेमी ने सही कहा है कि पूरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्काधिष्ठित कालिदास अद्यापि तन्तुल्य कविर्भवाद अनामिका सार्थवर्ती बभूव। बहुत प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास का नाम कनिष्ठिका अंगुली के स्थान पर स्थित है, अर्थात सर्वप्रथम है। आज भी तत् मतलब उनकी तुलना कवि लोग नहीं हुए हैं और अनामिका अंगुली के स्थान पर सार्थक हो गए।